तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेडिंग में क्या यूज है। अब लास्ट में हमने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस में जनरली हम चार्ट्स देखते हैं। तो चार्ट्स भी ऐसा नहीं होगा, आपने बहुत सारा देखा होगा, कोई इस तरह के लाइन चार्ट्स देखता है, कोई कैंडल देखता है, कोई किसी तरह के। तो चार्ट कौन कौन से तरीके से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन चार्ट। आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर लाइन बनी हुई है, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड। लेकिन ओवरऑल हमें पता लग रहा है कि ये जो भी प्राइस है ये नीचे से इसका जो ट्रेंड है ऊपर आया है। लाइन चार्ट देखने से इतना हमें समझ सकते हैं कि एटलीस्ट जो भी ये प्राइस है ऊपर आया है। लेकिन लाइन चार्ट में हमें डिटेल बहुत ज्यादा नहीं मिलती। लाइन चार्ट में क्या होगा, हमें डेटा तो मिल गया प्राइस का, लेकिन इसमें इमोशंस नहीं मिलते। इसमें क्या होगा, प्राइस कहां तक ऊपर गया था, कहां तक नीचे आया था। इसमें आपको लो क्लोज, हाई, ओपन, लो क्लोज, वो एक्चुअल डेटा नहीं मिलता। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं, प्राइस यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है। फिर दूसरा होता है बार चार्ट। टाइम फ्रेम कोई भी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम फ्रेम हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक जैसे बार चार्ट है, बार चार्ट में हमें डिटेल मिल जाती है। अब सपोज ये एक बार है, बार में आपको एक नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके सामने एक पोल है। अब यहाँ पर आपको एक लेफ्ट साइड बार का पार्ट नजर आ रहा है, एक राइट साइड। अब यहां से मेरे को क्या पता लग रहा है, जो लेफ्ट साइड है ये है आज का ओपनिंग प्राइस। दैट मीन्स मुझे पता लग रहा है यहाँ पर ये प्राइस ओपन हुआ। राइट साइड है, यहाँ पर ये है क्लोजिंग प्राइस। टॉप है हाई और बॉटम है लो। दैट मीन्स मैं एज्यूम करता हूं यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ 105 पर। ठीक है। तो लो गया है नीचे कहां तक, सपोज 100 तक। फिर प्राइस ट्रेवल करके ऊपर गया है, सपोज 115 तक। और फिर लास्ट में क्लोजिंग हुई है 110 तक। दैट मीन्स एक बार देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये जो प्राइस है 105 पर ओपन हुआ है, 100 रुपए तक नीचे गया है, 115 ऊपर हाई गया है, और क्लोजिंग हुई है 110 रुपए पर। दैट मीन्स मेरे को इसमें चारों पॉइंट मिल गए कि ये बार ओपन कहां पर हुआ, लो कहां पर हुआ, हाई कहां पर हुआ, और क्लोज कहां पर हुआ। फिर जो नेक्स्ट चार्ट की फॉर्म आती है वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। अब ये सब सारा डेटा सेम है, सपोज ये प्राइस, ये कैंडल, ये ऑलमोस्ट ये डेटा सेम रहता है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अब हम क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक में डिटेलिंग आपको ज्यादा मिलती है, और 80 to 90% ऑफ द ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट ही देखते हैं, बिकॉज इट्स लाइक ए 3D मूवी। जैसे 3D ग्लास लगा के मूवी देखते हैं तो हमें चीजें ज्यादा पास नजर आती हैं और ज्यादा डिटेलिंग में दिखती है, एक एक माइनर माइनर सा इफेक्ट भी हमें दिखता है। तो ऐसे ही कैंडलस्टिक भी 3D मूवीज की तरह हमें ज्यादा इमोशंस, फियर, ग्रिड फैक्टर और वो सब चीजें हमें देखने को मिलती है जैसे जैसे हम कैंडलस्टिक समझने लगते हैं। तो कैंडलस्टिक सबसे पहले समझते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है, इस तरह की आपने कैंडलस्टिक देखी होगी। कैंडलस्टिक ज्यादातर लोग ग्रीन और रेड से ही एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल है बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल है बेरिश कैंडल है। लेकिन ये आप भूल जाइए, सिर्फ कलर से पता नहीं लगता कि बुलिश है या बेरिश है। याद रखिए उसके पीछे कैंडल में डोमिनेशन और साइकोलॉजी हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि कैंडल कैसे बनती है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये कैंडल है, यहाँ पर जो ये है ये इसका होता है ओपन। दैट मीन्स जो बॉडी का ग्रीन कैंडल की लोअर बॉडी है वो है ओपन, और जो जहां पर बॉडी फिनिश हो रही है वो है इसका क्लोज। अब ये प्राइस देख के मेरे को पता लग रहा है कि ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ तक एक बार लो गया था, और यहाँ से पूरा ट्रेवल करके हाई गया था, और यहाँ से प्राइस नीचे आके क्लोज हुआ है। तो जो ये होता है, ये कैंडल का होता है ये शेडो, जिसको हम विक भी बोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि प्राइस ने यहाँ तक ट्रेवल किया हुआ है ऑलरेडी। तो हमारे पास ट्रेवल एरिया का डेटा भी मिल गया। अब वही सेम एग्जांपल मैं लूं, 105 पर ओपन हुआ, 100 रुपीज तक नीचे गया, 115 तक ऊपर गया, और 110 रुपए पर क्लोज हो गया। तो लेकिन अब यहाँ पर देखिए, कैंडल जो ग्रीन बनी है, तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडल हमेशा से ग्रीन थी। अब इसका मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये पार्ट है कैंडल का बॉटम वाला, कैंडल ग्रीन कब बनती है, जब ओपनिंग से ऊपर ही रहता है। अगर ओपनिंग से प्राइस नीचे रहेगा तो ये कलर रेड रहा होगा उस टाइम पर, ये कलर
यहाँ पर एक टाइम पर कैंडल इतना पार्ट ये रेड था, लेकिन जैसे ही वापस प्राइस ओपनिंग से ऊपर आने लगा तो वो प्राइस क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और यहाँ तक ये क्या था, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी, लेकिन यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आके बंद हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर ये विक रह गई। जो बॉडी है वो हमें शो कर रही है कि ओपन कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ग्रीन कैंडल थी, ये एक टाइम पर रेड भी थी। और ऐसे ही जो इसका रिवर्स है, रेड कैंडल, इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का। अगर भाव ओपनिंग से ऊपर जाएगा कलर ग्रीन बनेगा, ओपनिंग से नीचे आएगा तो कलर रेड बनेगा। अब यहाँ पर जैसे प्राइस ओपन हुआ है, ये एरिया, यहाँ पर देखिए पहले प्राइस ऊपर गया है हाई, अब हम यहाँ पर वो 115, अब ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, हाई लो सेम रहेगा, 100 रुपीज 105। अब पहले क्या था, वो 105 में ओपन हो रहा था, 110 पे क्लोज हो रहा था। यहाँ पे क्या है, 110 हो गया ओपनिंग प्राइस, 105 हो गया क्लोजिंग प्राइस। हाई लो सभी कैंडल में सेम रहेगा, बिकॉज हाई हमेशा ऊपर होता है, लो हमेशा नीचे होता है। तो 115 का हाई है, 100 रुपए का लो है। लेकिन कलर रेड क्यों बना, बिकॉज जहां से प्राइस ओपन हुआ वहां से प्राइस नीचे आया तो वो रेड बनने लग जाएगा, प्राइस ओपन हुआ ऊपर जाएगा तो रेड, सॉरी ग्रीन बनेगा। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ये कैंडल का इतना एरिया रेड था, तो ये कैंडल जब ओपनिंग से अपने हाई के आसपास थी, दैट मीन्स जब ये 110 से 115 का रेंज था, तो वो था इसका ग्रीन पार्ट। दैट मीन्स जब ये कैंडल यहाँ थी तो एक टाइम पर ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही थी, लेकिन प्राइस हाई पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से सेलिंग आई और वो प्राइस ओपनिंग से भी नीचे आ गया, तो कलर ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें समझना है कि सिर्फ हमें कैंडल क्या बता रही है, ओपनिंग हाई लो क्लोज। सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के हमें तेजी नहीं माननी है और रेड कैंडल को देख के हमें मंदी नहीं माननी है। सम टाइम्स तेजी के एरिया में आपको रेड कैंडल भी दिखेगी और प्राइस वहां से ऊपर आ जाता है, या मंदी के एरिया में आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी और प्राइस वहां से नीचे आ जाता है। तो ये अगली वीडियो में हम समझेंगे कि एडवांस कैंडल स्टिक कैसे देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन रखना।